नमस्कार साथियों, एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम अब क्या देखने वाले हैं, आजीविका का जो एमसीक्यू हम चला रहे हैं उसे देखने वाले हैं। ठीक है, 50 तक हम देख लिए थे, आज हम शुरू करेंगे 51 से। तो आप सभी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सभी, और फिर उसमें लिखते जाइए। कैसे लिखना है आपको, जैसे कि 51 का आपका आंसर क्या हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, ए हो रहा है, बी हो रहा है, 52 का क्या हो रहा है, 53 का क्या हो रहा है, और फिर आप लास्ट में काउंट करोगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और जो गलत हुआ उसको दोबारा से रिवीजन करोगे, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण की राशि की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसके माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है। ठीक है, तो ये लोग ऋण लिए रहते हैं, उसको संकुल स्तरीय संगठन में किसके द्वारा लोग वापस करते हैं। ऑप्शन ए है जिला स्तरीय संघ, ऑप्शन बी ग्राम संगठन, ऑप्शन सी जनपद स्तरीय संघ, ऑप्शन डी बैंक के माध्यम से। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन बी ग्राम संगठन के माध्यम से। सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण राशि की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसको दिया जाता है, संकुल स्तरीय संगठन को। किसके माध्यम से दिया जाता है, ग्राम संगठन के माध्यम से। अब आता है हमारा प्रश्न 52, जहाँ पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है वहाँ पर सामुदायिक निवेश निधि किसके माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन ए है कलेक्टर के माध्यम से, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी सीएलएफ और ऑप्शन डी जनपद। तो किसके माध्यम से दिया जाता है, सीएलएफ के माध्यम से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जहाँ पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से, सीएलएफ के माध्यम से, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से। अब आता है हमारा 53, जो कि बोला गया है जिस विकास खंड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है वहाँ पर सामुदायिक विकास निधि की राशि सीधे स्व सहायता समूह को किसके माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी सीएलएफ और ऑप्शन डी जनपद। तो किसके माध्यम से दिया जाता है, जनपद के माध्यम से। जिस विकास खंड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है वहाँ पर सामुदायिक विकास निधि की राशि को एसएचजी वालों को किसके माध्यम से देते हैं, जनपद पंचायत के माध्यम से। अब आता है हमारा प्रश्न 54, मिशन का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए है मिशन स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना। क्या है, महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना। ऑप्शन बी महिला स्व सहायता समूह को सांस्कृतिक गतिविधि से जोड़ना। ऑप्शन सी महिला स्व सहायता समूह को कानूनी गतिविधि से जोड़ना। और ऑप्शन डी महिला स्व सहायता समूह को शैक्षिक गतिविधि से जोड़ना। तो अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं एसएचजी, उसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था क्या, नहीं। कोई उन लोग पढ़ा रहे थे क्या, नहीं। ठीक है, इसमें क्या था, फंड रेज करना, सप्लाई करना, मेकिंग मनी। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर, इसका मुख्य उद्देश्य है महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना। अब आता है हमारा प्रश्न 55, महिला स्व सहायता समूह को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब कहाँ से कराया जाएगा। ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी संकुल स्तरीय संगठन और ऑप्शन डी है जिला स्तरीय संगठन। तो हमारा उत्तर क्या है, बैंक। महिला स्व सहायता समूह को रिपीट ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। फिर आता है हमारा प्रश्न 56, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक परियोजना अवधि कितने वर्ष तक होगी। ठीक है, मैक्सिमम। तो हमारा ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष, ऑप्शन 3 डी है 3 वर्ष। तो कितने वर्ष तक रहेगी मैक्सिमम, 3 वर्ष के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजना अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी।
अब आता है हमारा प्रश्न 57। क्या बोल रहे हैं? कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत कितने वर्ष के युवाओं को विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें ये नहीं बोल रहे हैं ना कि काम में भेजा जाता है, प्रशिक्षण की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है 18 से 35 वर्ष तक, ऑप्शन बी 18 से 45 वर्ष तक, ऑप्शन सी 18 से 36 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 15 से 35 वर्ष तक। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 15 से 35 वर्ष तक। ठीक है। फिर हमारा प्रश्न 58। कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं के किन युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है महानगरीय। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण। कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आता है हमारा प्रश्न 59। कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के किन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें क्षेत्र पूछा था, अब इसमें वर्ग पूछ रहा है कि कौन सा वर्ग है। APL, ऑप्शन बी BPL, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी केवल महिला। तो हमारा आंसर क्या है? BPL वालों को। ठीक है। कौशल उन्नयन योजना अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के BPL परिवार के युवाओं को विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, दिया जा सकता है। प्रश्न 60 आता है हमारा। प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिले में, ऑप्शन बी राज्य में, ऑप्शन सी राज्य से बाहर और ऑप्शन डी सभी में। तो इसमें क्या पूछ रहा है? जिन लोग का प्रशिक्षण हो गया ना, अभी तक हम प्रश्न में क्या देख रहे थे? प्रशिक्षण देख रहे थे। अब इन लोग का प्रशिक्षण हो गया है, इन लोग को अभी जॉब में भेजना है, तो वो कहाँ भेज सकते हैं? तो इसमें हमारा आंसर है आंसर डी, उपरोक्त सभी। जिले में भी भेज सकते हैं, राज्य में भी भेज सकते हैं, राज्य से बाहर भी भेज सकते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्न 61 स्टार्ट होता है। क्या बोल रहे हैं? नक्सल प्रभावित जिलों हेतु संचालित रोशनी परियोजना किसके अंतर्गत विशेष परियोजना है? ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ये अर्बन लिखा हुआ है, अर्बन मिशन, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ऑप्शन डी ट्राइफेम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित रोशनी परियोजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अंतर्गत ये एक विशेष परियोजना है। अब आता है हमारा प्रश्न 62। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु राशि का वहन करती है। क्या पूछा जा रहा है? अभी तक जितना प्रशिक्षण हो रहा था ना 15 से 35 वर्ष के युवाओं का, कौन से वर्ग के? BPL वालों का। तो इसके लिए राशि, पैसा कौन वहन करती है, खर्चा कौन उठाता है? ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो कौन उठाता है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु राशि का संपूर्ण वहन पूरा 100%, कोई 75-25 रेशियो नहीं है, कौन उठाता है? भारत सरकार। अब आता है हमारा प्रश्न 63। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को नियोजन किया गया है? कितने प्रतिशत युवाएं हैं जो प्रशिक्षण में थे और उनका जॉब भी उनको दे दिया गया है? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। हमारा आंसर क्या है? 75%। 75% युवाओं को उनके काम में उनका जॉब दे दिया गया है। ठीक है, प्रशिक्षित युवाओं को। अब आता है 64। आपदा कोष VRF निम्न में से किसे दिया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए
जिला संगठन, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम संगठन, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो देखिए इसमें दोनों में दिया गया है ना, जिला संगठन भी जिला पंचायत भी, ग्राम संगठन भी ग्राम सभा भी। तो किसे दिया जाता है? ग्राम संगठन को। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिया जाता है। फिर आता है हमारा प्रश्न 65 जो कि पूछा गया है, आपदा कोष VRF से परिवारों को कब आर्थिक मदद दी जाती है? ऑप्शन ए आय कमाने वाले सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए, ऑप्शन बी गंभीर बीमारी, ऑप्शन सी सूखा प्राकृतिक आपदा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कब दिया जाता है? ऑप्शन डी अगर आय कमाने वाले सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए, या तो फिर किसी को गंभीर बीमारी है, या तो फिर सूखा आपदा प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो VRF के द्वारा जो परिवार है उसको आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल मदद दिया जाता है। अब आता है हमारा प्रश्न 66, क्या बोल रहे हैं? आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबी रेखा को अवसर प्रदान किए जाने वाले संगठन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा स्व सहायता समूह, ऑप्शन बी सहकारी समिति, ऑप्शन सी सहायता संघ, ऑप्शन डी गैर सहकारी संगठन। तो क्या है इसका आंसर? स्व सहायता समूह। ठीक है, आपसी सहयोग के माध्यम से गरीबों को अवसर प्रदान करने के लिए क्या है ये संगठन का नाम? स्व सहायता समूह। अब आता है हमारा प्रश्न 67, क्या बोल रहे हैं? स्व सहायता समूह होते हैं, क्या होते हैं स्व सहायता समूह? ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ऑप्शन बी आपसी सहायता से निर्मित, ऑप्शन सी छोटे एवं स्वैच्छिक समूह और ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर है सभी। स्व सहायता समूह कैसे होते हैं? विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आपसी सहायता के लिए, छोटे और स्वैच्छिक समूह होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है प्रश्न 68 जो कि क्या बोला गया है? स्व सहायता समूह का निर्माण सजातीयता के आधार पर होता है। अब इसमें पूछा गया कि ये सजातीयता है क्या? ठीक है, ऑप्शन ए समान हित लिंग व वर्ग के, ऑप्शन बी एक ही जाति के, ऑप्शन सी एक ही समान जाति के और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये हम प्रश्न पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है इसका आंसर? समान हित लिंग व वर्ग के स्व सहायता समूह का निर्माण सजातीयता के आधार पर। क्या है सजातीयता इसमें? समान हित लिंग वर्ग। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न 69 जो कि क्या बोल रहे हैं? स्व सहायता समूह के एक परिवार के कितने सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं? एक परिवार मतलब जो BPL कार्ड होता है ना, उसमें कितनी महिलाओं का नाम है उसमें से एक ही शामिल हो सकता है। अच्छा, मैं तो आपको आंसर ही बता दी। तो कितने शामिल हो सकते हैं? एक ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, स्व सहायता समूह में परिवार में एक परिवार से एक सदस्य शामिल होंगे। अब आता है हमारा प्रश्न 70, क्या पूछा गया है? स्व सहायता समूह में निम्नतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम से मैक्सिमम बताया गया है कि कितने से कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 10 से 20 सदस्य, ऑप्शन बी 5 से 10 सदस्य, ऑप्शन सी 25 से 50 सदस्य और ऑप्शन डी 20 से 25 सदस्य। तो कितने से कितने होते हैं? 10 से 20 सदस्य होते हैं। 10 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो स्व सहायता समूह में निम्नतम सदस्यों की आवश्यकता 10 सदस्यों से 20 सदस्यों तक की होती है। तो आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हम 70 तक पढ़े हैं। आप सभी चेक कीजिए आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है उस पर फोकस कीजिए, उन सभी का आंसर याद करने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।